वो जात पात के आधार पे बात करते हैं, आप तो गर्दन काटने की बात करते हैं। बरवाला कांड आप भूल गए। विधानसभा हरियाणा के अध्यक्ष रहे कुलदीप शर्मा जी, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किस प्रकार से एक उनकी टिप्पणी पूरे समाज को लेकर के वो करते हैं। जब आपके विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और बहुत बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि आप भी चुनाव में हार गए थे, तब ये मीठे बोलने की फैक्ट्री बंद थी। दूसरे दल को देख करके हम कोई अपनी योजना बनाने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस का कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। अब ये एमएसपी की बात और इसकी बात वो खुद कहें तो ठीक है और भारतीय जनता पार्टी कहे तो वो गलत है। क्या वजह है कि अभी तक हरियाणा के मुख्यमंत्री और आपके गठबंधन के जो नेता है दुष्यंत चौटाला, वो अभी तक गाँव में प्रचार करने के लिए नहीं पहुँचे? कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो, कैसे वोटों में विभाजन हो, उसके लिए कोई भी उनको खेल खेलना पड़े। बहरहाल साहब का शायद ज़्यादा लग गया, तभी तो 75 पास से 40 पे आ गए। जिसको हम संस्कारित व्यक्ति मानते हैं, तो या तो संस्कार में कमी है या फिर हमारी अपेक्षा कहीं कुछ ज़्यादा है। लेकिन आपके राज्य में डीपीआरओ की भर्ती हुई, पूरा हरियाणा चिल्लाता रहा कि गड़बड़ है गड़बड़ है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। जेजेपी के जो विधायक रामकुमार गौतम, योगेश्वर दत्त यहाँ से हार गए तो जाटों पे कलंक लग जाएगा। अलग अलग पार्टी के बड़े नेताओं के तीखे बोलों से बड़ौदा का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी मौजूद है। बराला साहब, तीखे बोल दिन प्रतिदिन सुनने को मिल रहे हैं, सिर्फ बोल ही रहेंगे या कुछ काम भी होगा? देखिए, कुछ लोग तीखे बोल बोल रहे हैं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ लोग तीखे नहीं मीठे बोल बोल करके और काम भी करना चाहते हैं और ये बात लोगों को अब जचने भी लग गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है और हमारे गठबंधन के सहयोगी जननायक जनता पार्टी की जो टीम है, वो मीठा बोल करके और कैसे हम लोग यहाँ का जो क्षेत्र है बड़ौदा, यहाँ के लोग बहुत सहज हैं, सरल हैं। मैं पिछले बहुत दिन से यहाँ के लोगों से मिलना जुलना पिछले 5 साल में भी हुआ है। इसी प्रकार से यानी कि दोनों ही यहाँ के लोग भी यहाँ के नेता भी मिल करके और बहुत एक अच्छा काम भविष्य में, ये जो 4 साल हमारे इस वर्तमान जो कार्यकाल है सरकार का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी गठबंधन की सरकार का, इस कार्यकाल के अंदर यहाँ हम ऐसे काम करवाएं कि भविष्य के अंदर ये कार्यकाल यादगार कार्यकाल यहाँ का सिद्ध हो। आपने कहा कि अब बीजेपी के नेता मीठे बोल बोल रहे हैं। जब आपके विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और बहुत बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि आप भी चुनाव में हार गए थे, तब ये मीठे बोलने की फैक्ट्री बंद थी? देखिए, किसने कहा? ये तो हमेशा हम लोगों के तो ऐसे बोल रहते हैं, चाहे हम जीते हारें। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों, अब 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक, विधानसभा हरियाणा के अध्यक्ष रहे कुलदीप शर्मा जी, केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किस प्रकार से एक उनकी टिप्पणी पूरे समाज को लेकर के वो करते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बराबर में बैठते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। ऐसी बेहूदगी वाली जो बातें लोग करते हैं और हमारी जैसे पार्टी के लोग जो सामान्य कार्यकर्ता की भांति बड़े से बड़े नेता जनता के बीच में जा कर के उन्हीं की तरह व्यवहार करते हुए कैसे यहाँ के क्षेत्र की जनता का भला हो, इस बात के प्रयास में। लेकिन वो दूसरे दल के लोग, एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण उन लोगों के हैं कि कैसे एक यहाँ पर विभाजन के उनकी एक निगाह है कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो, कैसे वोटों में विभाजन हो, उसके लिए कोई भी उनको खेल खेलना पड़े। इस प्रकार की इन्होंने हरकत करते हुए दूसरे दल के लोग नज़र आते हैं। लेकिन मैं एक बात जो पहले कह रहा था कि कुलदीप शर्मा के बराबर पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा उनका कद है हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में, 2 बार लगातार मुख्यमंत्री, वो कुछ भी नहीं बोलते। इसका मतलब क्या है कि आप अपने इस प्रकार के नेताओं को शय देते हैं। तो इस बात का, या कोई भी इस प्रकार का बोल है जिसकी शुरुआत आपने बोल के हिसाब से की थी, कोई भी किसी भी प्रकार का बोल बोलता है, इस चुनाव के अंदर उसको उसका भुगतान करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। उनको पता इस बात का लग गया, इसलिए इस प्रकार के बोल वो लगातार आगे भी बोलते जा रहे हैं।
बराल साहब, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान दिया गया वो गलत है और वास्तव में निंदनीय भी है, क्योंकि जात पात की बात नहीं होनी चाहिए। वो जात पात के आधार पे बात करते हैं, आप तो गर्दन काटने की बात करते हैं। बरवाला कांड आप भूल गए। देखिए, वो बात सब लोगों के सामने है कि एक इस प्रकार का वहाँ पर एपिसोड जो हुआ था, मुझे नहीं लगता कि उस बात को आज के दौर में दोहराने की बात है। वो बात वहीं पर समाप्त भी हुई थी। एक मुख्यमंत्री जी के साथ जिस कार्यकर्ता ने लंबे समय तक काम किया, उसके बारे में उसको मुख्यमंत्री जी ने कोई प्यार में जो बात कही थी, इसलिए इस तरह की बात वो वहीं पर समाप्त हो गई थी। कोई मुद्दा था ही नहीं, वो बात खत्म हो गई। वो प्यार नफरत में बदल गया है, वही चेहरा अब कांग्रेस में शामिल हो गया। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गया और जिस प्रकार के संस्कार से वो व्यक्ति आया था, तो वास्तव में तकलीफ़ होती है कि कोई व्यक्ति यानी कि कहने के लिए किस प्रकार की बात करता है, देश की बात करता है, त्याग तपस्या की बात करता है, और वही आदमी स्वार्थ के अंदर जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, टिकट नहीं मिलती, कोई पद भविष्य में लगता है भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब इस प्रकार का घटनाक्रम होता है। तो वास्तव में लगता है कि कहीं न कहीं जो हम अपेक्षा करते हैं इस प्रकार के, जिसको हम संस्कारित व्यक्ति मानते हैं, तो या तो संस्कार में कमी है या फिर हमारी अपेक्षा कहीं कुछ ज़्यादा है। लेकिन बरहाल साहब, आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयानबाजी दी गई है, बिल्कुल जायज़ बात है। जात पात को या धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, लेकिन शायद आप भूल गए, जेजेपी के जो विधायक राम कुमार गौतम आपके उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के समर्थन में आए और उन्होंने कहा कि अगर योगेश्वर दत्त यहाँ से हार गए तो जाटों पे कलंक लग जाएगा। देखिए, मैंने वैसे खुद नहीं सुनी, लेकिन किसी से मैंने उसके बारे में पूछा जो बोले हैं, और आप जैसे जो पत्रकार बंधु हैं उनसे पूछा। उन्होंने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे देखिए बहुत बड़े नेता और जिन्होंने काम करवाया वहाँ पे नारनौंद में, उनका जब चुनाव था, देखिए कैप्टन अभिमन्यु जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, उन्होंने इतना काम किया, उसके बावजूद भी वहाँ जाट समाज ने जो उनको वोट दिया, वो उस आधार पे वो बात कर रहे थे। वो उन्होंने कहा था भी जाट समाज ने मेरे को भी वोट दी और यहाँ भी वोट देगा। वो संदर्भ कोई दूसरा था। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि दादा राम कुमार गौतम जिस प्रकार की बात करने के लिए फेमस हैं, वो उसी प्रकार की बात पहले करते रहे हैं और आगे जिसका स्वभाव होता है वो वैसी बात करते हैं। मतलब कांग्रेस का कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। देखिए, आप उस बात को दूसरी दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब लोगों के सामने है उनकी बात। इनकी कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा की बात भी सामने और अन्य नेताओं की भी सामने है। फैसला यहाँ के लोग करेंगे। मैं कोई किसी की तरफ से स्पष्टीकरण दूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं जो एक हकीकत है वो मैंने आपके सामने, आपने मेरे से सवाल किया है, मैंने उस सवाल का जवाब दिया है। जो मेरे ध्यान में बात आई है, मैंने जिस उस बात का अपने तरीके से जो जानकारी प्राप्त की है, मैं वो बात का आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बात तो जातिगत आधार पे कही गई है। नहीं, देखिए, आप उस बात को दोबारा से घुमाने का प्रयास कर रहे हैं अजय जी। आप माहिर हैं बात को घुमाने में, इसलिए वो घुमावदार बात नहीं करके, क्योंकि आप और हम आज के दिन यहाँ जलेबी के शहर गोहाना में हैं, इसलिए जलेबी बनाने का हम प्रयास ना करें। बात को सीधे तरीके से जो बात कही गई है उसी संदर्भ में बात को अगर लेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेवारी जो नेताओं की बनती है और मीडिया के आदमी की भी जिम्मेवारी बनती है। देखिए, मीडिया की जिम्मेवारी आज के दिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, चाहे वो राजनीति के संदर्भ में बात करें या अन्य विषयों के संदर्भ में बात करें। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जो बात है ठीक संदर्भ में उसको प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल, बिंदास हरियाणा निरंतर कोशिश कर रहा है कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं और जो हमारा दायित्व है उसको हम निभाएं। लेकिन बहरहाल साहब, आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं पर जनसभा संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि जो मेरिट के आधार पर नौकरियों की बात कही गई थी वो सही नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे आप कि उनका कहना था कि ये किसी का सिखाया हुआ बेस? देखिए, जो लोग पूर्व में दूसरों के कार्यक्रमों में, दूसरों की सभाओं में लोगों को सिखा करके भेजते थे और जब उनको हकीकत का सामना करना पड़ा है, अब तो उनके सामने देखिए
पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी शासन व्यवस्था का चस्का नहीं लगा था। पारदर्शी तरीके से नौकरियां, मेरिट के आधार पर नौकरियां, बदलियों के अंदर किस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम बना करके बहरहाल साहब इसका शायद ज़्यादा लग गया, तभी तो 75 पार से 40 पे आ गए। तो एक बार मैं बात पूरी कर लेता हूँ, आप उतावले मत हो सवाल के लिए। सवाल का जवाब मैं दूंगा, पहले वाले का जवाब ले लो अजय भाई। मैं कह रहा था कि लोग तुलना करते हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी जैसी पारदर्शी सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जैसा एक त्यागी तपस्वी, बिना लाग लपेट के, जिसने पूरे हरियाणा की जनता को ध्यान में रख करके जन कल्याण की योजनाएं बनाई, विकास की योजनाएं बनाई, और चाहे वो नौकरियां हैं, चाहे ट्रांसफ़र हैं, चाहे कोई अन्य कोई व्यवस्थाएं हैं, वो ऐसे तरीके से बनाई कि लोगों को लगा यार ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो जो हमारे लिए बनती थी वो कुछ नेताओं के हाथ की कठपुतली हो जाती थी। वास्तव में उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई ऐसी चुनी हुई सरकार ठीक तरीके से भी जनता के कल्याण की योजनाएं लागू कर सकती है, गरीब के कल्याण की योजनाएं लागू कर सकती है, और भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर कम भी कर सकती है। ये तुलना करने का जब अवसर मिलता है तब जाकर के लोग, पूर्व में जिन लोगों ने झूठी और इस प्रकार की बातें खड़ी करके लोगों को प्रलोभन देने वाले, यानी कि झूठ और लूट की राजनीति करने वाले लोगों के साथ जब लोगों की तुलना होती है अच्छे लोगों की, तब लोगों के सामने एक दर्पण आ जाता है, शीशा आ जाता है, और तब जाकर के पुरानी व्यवस्था जिन लोगों ने चलाई उनसे सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन बहरहाल साहब, आपने एक आदमी के कहने से पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिया कांग्रेस सरकार के ऊपर, लेकिन आपके राज्य में डीपीआरओ की भर्ती हुई, पूरा हरियाणा चिल्लाता रहा कि गड़बड़ है गड़बड़ है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, किसी भी भर्ती के ऊपर कोई आरोप लगाने के लिए कोई आरोप लगा दे, एक वो बात अलग है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति है या कोई जो इसके कारण से, इस व्यवस्था के कारण से जिसको मौका नहीं मिल पाया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन इस सरकार में तो वैसा मौका मिलता नहीं है, तो ऐसे लोग कहीं न कहीं फिर सवाल खड़े करते हैं। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये सरकार ऐसी है जिसके, चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, ऊपर अपने नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर मनोहर लाल जी, जब कोई सवाल उठता है तो फिर अपना पराया ना देख करके उसकी एक साफ सुथरे तरीके से इस प्रकार के मामलों की जांच होती है, और जो भी उसमें फिर निकलता है उसके आधार पर आगे की बात होती है, कार्रवाई होती है। बहरहाल साहब, अंतिम प्रश्न, क्या वजह है कि अभी तक हरियाणा के मुख्यमंत्री और आपके गठबंधन के जो नेता है दुष्यंत चौटाला, वो अभी तक गांव में प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे? कहीं किसानों के विरोध का डर तो नहीं लग रहा? तो किसने कहा? ये तो अपनी अपनी रणनीति होती है। रणनीति कोई हम किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ करके या किसी दूसरे दल के हिसाब से तो बनाएंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक योजना है, अपनी एक रणनीति है, और उस रणनीति के आधार पे भारतीय जनता पार्टी एक एक दिन का और एक एक दिन के एक एक पल का बहुत सही सदुपयोग कर रही है। उसमें चाहे हमारे उम्मीदवार के कार्यक्रम हों, हमारे चाहे फिर विस्तारक यहाँ पर लगे हैं उनके कार्यक्रम की बात हो, या अन्य नेताओं के जो कार्यक्रम हैं उन समेत हमारे नेता, वर्तमान सरकार में मंत्री, पूर्व में हमारे बहुत सारे मंत्री, विधायक, सांसद रहे हैं जो जिनका एक अपना एक स्थान है समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, किसानों का साथ मिले, चाहे उनकी बात करें, तो हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्यक्रम बना रहे हैं। दूसरे दल को देख करके हम कोई अपनी योजना बनाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए कब किसको उतारना, सही समय पर सही व्यक्ति का सही स्थान पर उपयोग, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसानों का साथ मिले, यहाँ तक किसानों की बात है। देखिए एक बात लोगों को धीरे धीरे अजय जी समझ में आने लगी है। अब किसान कोई पूर्व में कम पढ़ा लिखा होता था, चीज़ों को समझता नहीं था, वो समय नहीं है, वो समय जा लिया। आज हमारी उस पीढ़ी के लोग, अब उनकी उम्र ज़्यादा है, उसके स्थान पे हमारे नौजवान भाई जो किसान है, उन्होंने खेती बाड़ी का काम अपने हाथ में ले रखा है और वो हर चीज़ को समझते हैं। वो मीडिया, सोशल मीडिया, और मीडिया भी सब तरह का, इलेक्ट्रॉनिक भी, प्रिंट भी, और आपका यूट्यूब वाला भी, सबसे जुड़े हैं वो लोग, और वो एक एक चीज़ का अध्ययन करते हैं। अब मैं एक जगह बैठा था किसी गांव में, तो वहाँ पर चर्चा हुई। वो मैंने उस समय तक हुड्डा साहब की वो वीडियो नहीं देखी थी, वो मैंने बाद में फिर देखी खुद ने।
तो उस जब इस बात की चर्चा चली इन 3 बिलों की, किसान के आज के वर्तमान में जो किसान जिस दिशा में जा रहा है उस बात की चर्चा चली, तो मैंने एक बात कही थी, देखिए भाई कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब 2014 उससे पहले 13 में उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें से एक बात निकल करके आती है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो 10 कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें जो ये व्यवस्था वर्तमान में हमने लागू की है उसमें से जो सब्जी मंडी का पार्ट होता है यानी कि फल और सब्जी, इस व्यवस्था को मंडी से बाहर करते हैं, यानी कि ओपन में वो खरीद बेच की वो व्यवस्था लागू करते हैं। ये मैंने कांग्रेस पार्टी ने कहा उन्होंने करी। और दूसरा एक बात और, आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी ये लोग विरोध करते हैं। पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पूर्व के कार्यकाल में, बाद में तो 2 टर्म बादल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उससे पूर्व 2006 में, मुझे लगता है 2006 का ये मामला है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ शुरू करके गए थे, बाद में बादल साहब ने चलाई। अब ये एमएसपी की बात और इसकी बात वो खुद कहें तो ठीक है और भारतीय जनता पार्टी कहे तो वो गलत है। कांग्रेस सरकार तो बिल भी लेके, जो उदाहरण में दे रहा था वो किसान कहता है, गांव की एक बैठक में बैठ करके कहता है कि बराला साहब के हुड्डा साहब की एक वो स्टेटमेंट आपने नहीं सुनी? क्या मैंने सुन रखी है? मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं सुनी, कौन सी है? वो कहने लगा एमएसपी वाली। मैं कहा तू बता दे भाई। वो उसने मेरे को वीडियो दिखाया जिसमें हुड्डा साहब कहते हैं, आप जैसे किसी, शायद आपका ही सवाल था उनसे, आपका ही सवाल था, मुझे ध्यान में आया, बाद में मैंने देखा, तो जब आपने यानी कि अजय लोहान ने उनसे सवाल पूछा इसके बारे में भी ये एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, तो उन्होंने एक जवाब दिया था उसका कि भाई 2007 में मैं कानून बना करके गया था तो किसान का एमएसपी कोई छीन नहीं सकता। तो आज का किसान मुझे गांव में बैठ करके कहता है कि बराला साहब ये लोग तो हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। उधर तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने लागू कर दी पंजाब में, यहाँ उसका विरोध कर रहे हैं, उधर ये खुद कहते हैं कि एमएसपी को कोई छीन नहीं सकता। तो हुड्डा साहब जनता के बीच में जाकर के कुरुक्षेत्र की पिपली की मंडी में जाकर के कहते हैं कि बीजेपी तो ऐसा बिल लिया है कि एमएसपी छीन जाएगा। फिर आपकी बात हुड्डा साहब कौन सी ठीक माने? जो अजय लोहान को जो जवाब दिया था वो ठीक माने, या किसानों को मतलब बरगलाने के लिए, जो उनके बीच में आग लगाने के लिए जो आप बात करते हैं, हम कौन सी ठीक माने? एक बार मेरे कहने से मैंने सारी बातों का जवाब दिया अजय जी आपकी बात का, एक बार भूपेंद्र हुड्डा साहब से ये ज़रूर पूछ लें भी आपकी पिपली वाली बात ठीक थी कि आपकी वो आपके इंटरव्यू वाली बात ठीक थी। ये थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुभाष बराला, जिनकी तरफ से दावा किया गया है कि बीजेपी अपनी अलग रणनीति के तहत इस चुनावी मैदान में उतरी हुई है और निश्चित रूप से वो हर हाल में जनता का विश्वास जीतकर यहाँ पे कमल खिलाने का काम करेगी। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने कांग्रेस पार्टी पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि वो सिर्फ किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि वास्तव में किसान बीजेपी के साथ है। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार किसान कितने सहमत है और इस चुनाव के अंदर कितना साथ वो बीजेपी को देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।